जीवन की गहराइयों में उतरने के लिए हमें पहले विचार करना चाहिए। विचार से विवेक का जन्म होता है और विवेक से वैराग्य की कलियां खिलती हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखते हैं तो हर घटना, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी घटना को देख रहे होते हैं तो हमें यह पूछना चाहिए, मैं क्या देख रहा हूं? इसका गहरा अर्थ क्या है? क्या इसमें मेरे लिए कोई विशेष संदेश छिपा है? बच्चों के व्यवहार से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मान लीजिए दो बच्चे अकेले हैं और उनके पास केवल एक खिलौना है। कुछ ही समय में वे झगड़ने लगते हैं। एक बच्चा खिलौना पकड़ लेता है और दूसरे को धक्का देकर हंसता है। यह दृश्य जीवन की पूरी कहानी बयां करता है। यही व्यवहार बड़े लोगों, समुदायों और देशों में भी देखने को मिलता है। अगर उनके पास दो खिलौने होते तो भी शायद वही बच्चा दोनों खिलौनों पर कब्जा करने की कोशिश करता। बच्चों के इस छोटे से झगड़े में हमें मानवता का एक बड़ा सबक मिलता है। शेक्सपियर ने कहा है, यह जीवन सार्वजनिक भीड़ से मुक्त है, लेकिन यहां पेड़ों में भाषाएं हैं, बहती नदियों में किताबें हैं, पत्थरों में उपदेश हैं और हर चीज में अच्छाई है। जब कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण वन में टहलता है तो वह केवल निर्जीव वस्तुओं को नहीं देखता, बल्कि पत्थरों में उपदेश और बहती नदियों में पूरी किताबें खोजता है। एक और कवि लॉर्ड टेनिसन समुद्र की लहरों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाता है। मनुष्य आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए चलता रहूंगा। यह जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। विष्णुदेव शर्मा ने एक दिन अपने खिड़की से हरे भरे खेतों और एक बड़े पेड़ को देखा। अचानक एक भयंकर तूफान आया और वह बड़ा पेड़ गिर गया, लेकिन घास और फसल ने झुककर तूफान को सहन किया। जब तूफान चला गया तो वे फिर से खड़े हो गए। यह हमें सिखाता है कि एक तूफान केवल गर्वीले पेड़ों को ही उखाड़ता है, जबकि जो झुकते हैं वे बच जाते हैं। यहां हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। अगर आप अपने अहंकार को छोड़कर झुकना सीखते हैं तो आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ये न केवल जैन की शिक्षाएं हैं, बल्कि जूडो की भी। शक्ति के साथ शक्ति का विरोध मत करो, बल्कि जानो कि कैसे झुकना है और शांत रहना है। जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिलती है। ये प्रश्न पूछना हमें विवेक की ओर ले जाता है। विवेक हमें दिखाता है कि असली और स्थायी वास्तविकता क्या है। यही है वैराग्य का जन्म। गुरुदेव ने इस गहरी दृष्टि को विकसित किया। एक चिकित्सक के रूप में उन्हें हर छोटे लक्षण पर ध्यान देना होता था। कभी कभी वे केवल अवलोकन से ही लक्षणों को समझते थे। एक डॉक्टर को होना चाहिए एक कुशल पर्यवेक्षक। पहले के समय में निदान केवल शारीरिक परीक्षा और अवलोकन पर निर्भर करता था। उस समय प्रयोगशालाएं या एक्सरे नहीं थे। युवक डॉक्टर कुपुस्वामी, जो मलेशिया में थे, ने इन गुणों को अपनाया और इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू किया। यह उनके उनके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उन्होंने जीवन की वास्तविकता को समझने की अद्भुत क्षमता विकसित की। इस प्रकार जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव में गहरी सीख छिपी होती है। हमें बस उस पर विचार करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम केवल एक साधारण दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों के अन्वेषक बन जाते हैं। यही है विचार, विवेक और अंततः वैराग्य की यात्रा। इस यात्रा में हर एक अनुभव, हर एक घटना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हम केवल उन्हें देख नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें समझने और उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यही जीवन का असली अर्थ है।